आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। मुंबई 12 मार्च व 20 अप्रैल, जयपुर 17 अप्रैल, चंडीगढ़ 18 अप्रैल, दिल्ली 19 अप्रैल। इसके अतिरिक्त टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, यदि किसी भी रिलेशनशिप या रिश्ते का हश्र ऐसा हो कि शुरुआत ही नहीं हो पाए, तब इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे और कैसा महसूस होगा उस व्यक्ति को जिसके साथ में लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। मान लीजिए कि आप एक बीज बोते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, उसमें पानी भी डालते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं, परंतु वो बीज है कि अंकुरित होने का नाम ही नहीं लेता। अब इससे ज़्यादा निराशाजनक बात क्या होगी? ना तो आपको कारण पता है इस बात का कि क्यों ऐसा हो रहा है। साथियों, ऐसा होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात हो या लव मैरिज की बात हो, ऐसे मामलों में पहली मुलाकात से ज़्यादा कभी भी बात आगे नहीं बढ़ती। यदि अरेंज मैरिज की मैं बात करूं, पारिवारिक शादियों की बात करूं, तो ऐसे मामलों में भी केवल रोका होना, मंगनी होना या फिर सगाई होना, यहां तक केवल बात सीमित होती है। इसके आगे बात बढ़ती ही नहीं। ऐसा कब होता है? ज्योतिष में कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज, इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों इस प्रकार की स्थितियों को न केवल रोका जा सकता है, परंतु हमेशा हमेशा के लिए एक नए रिलेशनशिप को अंजाम दिया जा सकता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है, तब ये एपिसोड आपके लिए ही विशेष तौर पर है। साथियों, एक कमेंट का उत्तर भी हम देते हैं जो कि आप लोगों के ही द्वारा हमें माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से और ख़ास तौर पर YouTube के कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उसका हम जवाब देंगे, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको हम जान लेते हैं। सप्तम भाव या अष्टम भाव या दशम भाव, इन तीनों भावों में यदि किसी भी व्यक्ति के शुक्र, बुध और राहु की युति हो, शुक्र जो है वो संबंधों का कारक है, वो संबंधों को जोड़ता है, परंतु बुध वो एक प्रकार से किशोरावस्था का स्वामी है, एक नपुंसक ग्रह है। और जब राहु की इस चीज में युति हो जाती है तो हर जो संबंध है वो अपनी किशोर अवस्था में, अपनी शुरुआत में ही अपना दम तोड़ देता है। अगर इस प्रकार की स्थितियां हैं तो जरूर ये सारी चीजें होगी। जब आगे से संबंध आते हैं, परंतु वो बातचीत का कोई भी जवाब नहीं देंगे, आपको देख कर चले जाएंगे, या आप किसी को देखने जा रहे हैं, आपने यस कर दिया, सामने वाले की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों वो ना कर रहे हैं, उनके पास में इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण उनके पास इसलिए नहीं है, कारण तो जन्म कुंडली में है। शुक्र संबंधों का कारक, बुध किशोर अवस्था का स्वामी है, और राहु जब इन दोनों के साथ में युति करता है तो वो संबंधों को शुरुआत में ही विच्छेद करवा देता है। एक प्रकार से कहें तो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है और आप भी इससे जूझ रहे हैं, तो अब आप उस चमत्कारिक उपाय को सुनिए जो आपके, अब आज तक की तो बात मैं नहीं कहूँगा, आगे से जो भी रिलेशनशिप होगा, न केवल वो पूर्ण रूप से मजबूत गठबंधन होगा, बल्कि जीवन भर वो साथ में चलेगा। करना ये है साथियों कि आपके नज़दीक में कोई ना कोई शिव मंदिर या शिवालय ज़रूर होगा, और शिव मंदिर या शिवालय में आपको अपने हाथों से किसी भी सोमवार को बिल्व पत्र, जो कि महादेव शिव को बहुत प्रिय है, उस बिल्व पत्र का एक पौधा लगाना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि शुक्र जो है वो कच्ची भूमि का, मिट्टी का स्वामी है, उसके लिए ये समाधान हो गया। बुध जो है वो हरे रंग का स्वामी है, जब ये पौधा पनपेगा, बड़ा होगा, तो उसके पत्ते जो है वो बट नेचुरली हरे रंग के होंगे।
शुक्र बुध इन दोनों का ये समाधान यहाँ पर करेगा। तो साथियों, उस बिल्व पत्र को लगाना है, उसकी देखभाल करनी है और 7 सोमवार तक लगातार आपको शिव चालीसा का पाठ वहीं शिवालय में बैठ करके करना है। 7 शिवालय से पहले ही यदि कहीं ना कहीं से आपके लिए नवीन रिश्ता और स्थायी रिश्ता ना आ जाए तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग बहुत चमत्कारिक है। महादेव शिव जो हैं वो तो भोलेनाथ हैं और बहुत ही शीघ्र वो समस्या का समाधान भी करते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रेशमा जी का, जो कि हमें मिला है शिमोगा कर्नाटक से। आपने जानना चाहा है कि क्या मेरा प्रेम विवाह हो सकता है। रेशमा जी, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु कुछ बातें जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। सिंह लग्न है आपका। मैं बार बार कहता हूँ कि सिंह लग्न में वैवाहिक जीवन खराब रहने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। सप्तम भाव में आपके शुक्र बैठा हुआ है और सप्तमेश शनि जाकर के छठे भाव में बैठ गया है। तो आपको सलाह यही है कि बिना कुंडली मिलाए विवाह न करें। शनि की महादशा चालू है, विवाह आपका ज़रूर होगा, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना है। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन, जो घंटी का बटन है, वो ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे ये जो प्रयास हैं ये तुरंत आप तक पहुँचे। हमें अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर करें। आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।